भैया हमने डिसाइड कर लिया कुछ भी करके 1 महीने में गूगल क्रैक करना ही करना है। तो मेरी पहली नौकरी में हम 4 लोग हुआ करते थे, जिसके अंदर मैं उन तीनों का सीनियर था। मेरी सैलरी पूरे 650 रुपए उन तीनों से ज्यादा थी। थे हम सारे ही फ्रेशर, बट वो अलग कैंपस से हायर हुए थे, मैं अलग कैंपस से हायर हुआ था। हम चारों बंदे नाइट शिफ्ट में काम किया करते थे। 6 महीने बाद हमें रियलाइज हुआ कि हमने 6 महीने बर्बाद कर दिए, किसी ने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं करा उस टाइम पे। उसके बाद हम चारों के एक साथ खून खोल गए और हमने डिसाइड किया कुछ भी करके, तुम देख रहे हो इस टाइम पे, सुनना तुम, कि हमें कुछ भी करके 1 महीने में गूगल क्रैक करना है। डायरेक्ट हमें लैंड करना है तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही लैंड करना है। इस समय तक किसी को कुछ नहीं आता, किसी को कुछ नहीं पता था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही हमें कुछ करना था आगे, पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें आती ही नहीं थी। उस समय हमने कुछ भी करके डिसाइड करा कि एक काम करेंगे, रिज्यूम बनाएंगे और पढ़ना चालू करेंगे। पढ़ना चालू हमने ऐसे किया, हमने स्ट्रेटेजी बनाई कि एक काम करेंगे, चारों बंदे एक एक टॉपिक उठाएंगे और पढ़ेंगे और रात को मीटिंग में आके एक दूसरे को बताएंगे, पढ़ाएंगे। कुछ भी करके हमारे 4 टॉपिक एक साथ प्रिपेयर हो रहे होंगे। 1 महीने बाद हम गूगल क्रैक करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। मेरा थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर में इंटरेस्ट था, मैं ठीक ठाक था, मैंने डेटा स्ट्रक्चर उठा लिया। दूसरे बंदे का डाटाबेस में इंटरेस्ट था, उनने एसक्यूएल पढ़ना चालू कर दिया। तीसरे बंदे की प्रोग्रामिंग सबसे सही थी, उसने भाई फ्रंट एंड का कुछ ना कुछ जावास्क्रिप्ट में पढ़ना चालू कर दिया। चौथा था हमारा अनिकेत भाई। अनिकेत भाई ने डिजिटल लॉजिक डिजाइन डीएलडी पढ़ना चालू करा, जिसके अंदर वो हमें मीटिंग में आके बताता था कहानी जॉर गेट की, एंड गेट की, फ्लिप फ्लॉप्स की। हमने उससे पूछा तुमने जिंदगी में ऐसा कौन सा इंटरव्यू सुना है जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस के बच्चे से जॉर गेट और एंड गेट पूछे जा रहे हैं। कहता है मेरी बैक है, मेरी 3 साल से डीएलडी में बैक है। उस गधे की बैक थी, फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में उसकी बैक आई थी, जो फोर्थ ईयर तक निकली भी नहीं थी। वो उसकी तैयारी करता था और हमें वही आगे किससे कहानी सुनाया करता था। चलो भाई ठीक है, बात आई गई सी हो गई। मैंने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना चालू करा। मुझे डेटा स्ट्रक्चर में मजा तभी तक आ रहा था जब बात आ रही थी एरे की, स्ट्रिंग की या फिर 2D एरे की। जब बात भाई कॉम्प्लेक्स होती गई, लिंक लिस्ट, बाइनरी टीज, हीप, मैप, भगवान जाने क्या क्या आने लगा, मेरे को ये समझ में आ गया कि भैया अभी हमारी शायद अभी मतलब पूरा मैं कंफर्म नहीं हो कि शायद हमारी औकात गूगल जाने लायक नहीं है। एक काम करते हैं, सर्विस बेस्ड कंपनी पकड़ते हैं। सर्विस बेस्ड कंपनी में सही होती है, अच्छी होती है। मैंने किसी तरह बाकी के 3 बंदों को भी कन्विंस कर लिया कि हमारी औकात अभी गूगल जाने की नहीं है। एक काम करते हैं, उस सर्विस बेस्ड कंपनी के बारे में पढ़ते हैं जिसका एग्जाम क्रैक करते हैं, जो भाई सारे फ्रेशर्स को भेड़ बकरी की तरह भर के लेके जाती है हर साल। तो भैया हमें समझ में आ गया कि भैया हमारी ग्रुप स्टडी से काम नहीं चल रहा है। बिल्कुल सही मौका है कि सब अपनी अपनी थ्योरी, अपने अपने कॉन्सेप्ट अलग बनाएं, अलग पढ़ाई लिखाई करें। ठीक है, हर किसी ने भाई किसी ना किसी कंपनी का, सर्विस बेस्ड कंपनी का भर दिया एग्जाम। मैंने टी से जो शुरू होती है कंपनी उसका भरा, दूसरे ने डब्ल्यू से जो शुरू होती है उसका भरा, तीसरे ने आई से जो शुरू होती है उसका भरा। अनिकेत भाई हमारे प्रो थे, अनिकेत भाई की 2 या 3 एक्टिव बैक थी, तो वो किसी भी कंपनी का भर ही नहीं पाया और उसे जरूरत भी नहीं थी और उसका मन भी नहीं था। वो चिल था जिंदगी में, सबसे ज्यादा चिल वही था। मैंने अपनी पढ़ने की स्ट्रेटेजी बनाई कि अब मेरे को पता लग गया कि इस कंपनी में एप्टीट्यूड, इंग्लिश, लोगैरिथमिक, हर चीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे क्या कहते हैं, एक पेनफुल चीज होती है जब आप पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हो, मतलब 6 महीने या 8 महीने आपको रजिस्टर या पेन उठाए हुए हो गए, अब आपको पेन भी उठाना है, क्वेश्चन भी बनाने हैं, लिखना भी है, पढ़ना भी है, और वो रिदम भी सेट करनी है कि किसी तरह आपका एग्जाम भी निकलना है। ठीक है, मेरा भाई पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था, पेन उठाने तक का मन नहीं करता था। मतलब किसी तरह मैंने 10 बजे रात को बैठता था नाइट शिफ्ट में, दिन में मैं सो जाता था क्योंकि नाइट शिफ्ट थी। 10 बजे मैं बैठा, 10 बजे से मैं 10:30 बजे तक बैठ रहा हूँ। मैं किसी तरह मैंने हैबिट बनाई, कुछ भी करके मेरे को 2 या 3 क्वेश्चन बनाने हैं एप्टीट्यूड के। प्रोग्रामिंग तो छोड़ दो, उसकी मैं बाद में बताऊंगा। एप्टीट्यूड के 2 या 3 क्वेश्चन बनाने हैं, क्योंकि भाई मैं उसमें भी ठप था, हद से ज्यादा ठप था। मतलब जितने ठप होते हैं मैं उसमें भी एक लेवल नीचे था। मैंने कुछ भी करके कभी कुछ एक या 2 कोर्स लिए और पहले 15 मिनट या 20 मिनट या 30 मिनट या 40 मिनट, मतलब अपना ये कॉन्टिन्यूस अपना ये स्ट्रेटेजी बनाई कि सुबह 6 बजे तक मुझे कुछ भी करके पढ़ाई लिखाई करनी है। ठीक है, मैंने ठीक ठाक एप्टीट्यूड वगैरह प्रिपेयर कर ली। अब बात आई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। देखो भाई साफ सी बात थी, अभी तक मैंने ना उड़ती उड़ती चीजें पढ़ी थी, थोड़ी बहुत पीएचपी पढ़ ली, थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट पढ़ ली, मन करा थोड़ी बहुत पाइथन पढ़ ली। बट मेरे को अब एग्जाम निकालने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन और आउट और सारे के सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चीजें पढ़नी है।
इसमें मैं जिसको नहीं पता कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी पहली उठानी है, मैं उसको भाई राय दूंगा, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक, सी पकड़ो या सी प्लस प्लस पकड़ो, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज है, तुम्हें इनका इन और आउट अच्छे से समझ में आ जाएगा अब। ठीक है, अब मैंने सी प्लस प्लस पकड़ ली और इसके अंदर क्वेश्चन बनाने चालू कर लिए। अब मेरा ना, मैं भाई ओल्ड स्कूल हूँ, मेरे को सामने से देख हुई चीज जब तक समझ में नहीं आती, जब तक मैं पेन लेके कॉपी वगैरह पे लिख के पूरी आइटरेशन बनाता नहीं हूँ। मेरी भाई प्रैक्टिस थी, मैं रजिस्टर भरता था, आइटरेशन 1, आइटरेशन 2, आइटरेशन 3 करके। और अब ये जिंदगी में पहला ऐसा टर्न आया कि मेरे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आने लगी कि ये काम कैसे कर रही है। अभी तक मैं सिर्फ मजे के लिए पढ़ रहा था, बट अब मेरे को ये लग गया कि शायद मैं इसके अंदर अपना करियर बना सकता हूँ।